अस्सलाम वालेकुम। 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ओज शरीफ में सुई गैस मोड़ पे जलालपुर पीरवाला रोड, इस रोड का एक नहीं दो तीन वजीर आजम ने इस रोड के इफ्तिताह किए, फिर भी ये रोड मुकम्मल न हो सका। पुल के सामने जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुई गैस प्रोजेक्ट है, कभी किसी भी वक्त बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। एसपी मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद की ज़ेरे क़यादत जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। रिक्शा ड्राइवर के रूप में वारदातें करने वाला गिरोह गार्डन टाउन पुलिस के शिकंजे में। मुलजिमान अकेली सवारी खुसूसन खवातीन को निशाना बनाते हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में इलियास, सरफराज और वसीम शामिल। मुलजिमान के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, नकदी और असलहा बरामद। मुलजिमान का दौरान तफ्तीश 8 वारदातों का इंकशाफ। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले SHO गार्डन टाउन नासिर हमीद, SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद की SHO गार्डन टाउन और उनकी टीम को शाबाश। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद। वगन के करीब गांव सईद खान पेनहोर में PSP पार्टी की तरफ से वर्कर्स इजलास मुनक्किद किया गया। वगन के करीब गांव सईद खान पेनहोर में PSP पार्टी की तरफ से वर्कर्स इजलास मुनक्किद किया गया। कंबर जिले सदर अब्दुल्ला पेनहोर की सदारत में पार्टी रहनुमाओं साजिद हुसैन बलोच, सनाउल्लाह अंसारी, गुलाम मुस्तफ़ा बरोही, आलिम गोपांग, अब्दुल फत्ताह चन्ना, खैर मोहम्मद बगैरी, गुलाम मुस्तफ़ा पेनहोर, हनीफ बरोही समेत और दूसरे कारकुनान ने भी शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल का पैगाम हर जगह पहुंच चुका है। सिंध का अवाम हर बुनियादी सहूलियात से महरूम है और रोज बरोज एहतजाज हो रहे हैं और मुंतखब नुमाइंदा हसरदारों वडेरों समेत सियासतदानों ने मुल्क को तबाह कर दिया। हर जगह करप्शन ही करप्शन और करप्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रही और करप्शन की पैसों से जल से जुलूस हो रहे हैं। महंगाई की वजह से गरीब को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही, इसलिए कौम को मुत्तहिद होना जरूरी है। मुल्क और आने वाली नस्लों की खातिर वोट हकीकी नुमाइंदगान को देकर अपने जायज हुकूक हासिल किए जा सकते हैं। कंबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरोही इत्तेहाद और गोपांग नौजवान इत्तेहाद की तरफ से इंसाफ हाउस कंबर से शहर और देहातों में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करके मुख्तियार कार रोड पे धरना दे दिया और टायर नजर आतिश करके रोड ब्लॉक कर दिया। इस मौके पर PTI रहनुमाओं निसार अहमद डिपर, फिदा हुसैन भगियो, सदाम हुसैन गोपांग, एहसान शाह रास्ती, रईस बहराम खान चांडी, अब्दुल मजीद खास खैली, आशिक बरोही, अकबर खास खैली, रब नवाज खास खैली और दूसरों ने कहा कि बदअमनी इतनी बढ़ गई है कि कोई भी शरीफ शहरी सुकून से नहीं रह रहे। शहर में रोज बरोज चोरियां मामूल बन गई, मोटरसाइकिल चोरियां हो रही हैं। 3 दिन में चोरियों पे कंट्रोल न हो सका। शहर के अंदर मुनशियात सरेआम बिक रही है। कंबर शहर में हेरोइन, चर्स, भंग आसानी से मिल जाती है। शहर में जुए के अड्डे, आकड़ा पर्ची वगैरह सरेआम चल रहे हैं। पुलिस क्राइम बंद कराने में बिल्कुल नाकाम। अगर क्राइम पे कंट्रोल न हो सका तो हम SSP ऑफिस के आगे धरना देंगे। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की हिदायत पर तहसील खानेवाल को पोलियो फ्री रखने के लिए आजमत के साथ 5 रोजा इंसदाती पोलियो मुहिम का आज से आगाज हो गया। इंशाअल्लाह इस बार हर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। हदफ के 100% हुसूल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया, एडिशनल चार्ज तहसील खानेवाल मोहम्मद बाबर सुलेमान ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान आप असिस्टेंट कमिश्नर ने पोलियो वर्कर्स की टीमों को चेक किया, उनके रिकॉर्ड का जायजा लिया, पोलियो शीट के मुताबिक पोलियो के पिलाए गए बच्चों की उंगलियों के निशानात को चेक किया और वालिदैन से तस्दीक की। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद बाबर सुलेमान ने मुअज़्ज़ज़ीन इलाका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पोलियो बहुत खतरनाक वायरस है, अपने बच्चों को बचाएं और 2 कतरे पिलाने निहायत जरूरी है। इंसदादे पोलियो की स्पेशल कौमी मुहिम को कामयाबी से इम्कनार करने के लिए आपके ताउन की अशद जरूरत है और आपसे अपील की जाती है कि आप खुद देखें कि पैदाइश से लेकर 5 साल तक के बच्चे पोलियो की 2 बूंद से महरूम न रह जाएं। बच्चों की महकमा सेहत की पोलियो टीमों को बर वक्त इत्तला।
SP कैंट साइद अजीज की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मनावा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जाली सरकारी मुलाजिम गिरफ्तार। मुलजिम अमीन भट्ट खुद को पंजाब पुलिस और PPSC का जाली सरकारी मुलाजिम जाहिर करता था। मुलजिम खुद को सरकारी मुलाजिम जाहिर करके सादा लोगों के साथ फ्रॉड करता रहा। मुलजिम के कब्जे से पुलिस यूनिफॉर्म, जर्सी, जाली PPSC लेटर, हथकड़ियां और 18 शिनाख्ती कार्ड बरामद हुए। SP कैंट साइद अजीज को SHO मनावा उस्मान यूनुस को शाबाश। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। हसास इदारों का नाम इस्तेमाल करके अवाम के साथ फ्रॉड करने वाले अनासिर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। SP कैंट साइद अजीज। मुहाफिज संगत सकरंड और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला शहीद बेनजीराबाद वर्किंग कमेटी के मेंबर नईम अंसारी की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला शहीद बेनजीराबाद वर्किंग कमेटी के मेंबर और पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा अता मोहम्मद सियाल के एजाज में सकरंड सियाल हाउस में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और सिंध काउंसिल के मेंबर रईस हाजी अल्लाह बख्श लाखो, रईस नूर अहमद लाखो, पीपल्स पार्टी जिला शहीद बेनजीराबाद के जनरल सेक्रेटरी गुलाम शाह लगारी, पीपल्स पार्टी जिला शहीद बेनजीराबाद के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हाजी अली नवाज चांडियो, पीपल्स पार्टी तालुका सकरंड के सदर डॉक्टर बशीर अहमद जमाली, पीपल्स पार्टी तालुका सकरंड के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अली हैदर शाह, सकरंड प्रेस क्लब के सीनियर सहाफियों कालम निगार काजी जावेद सनाई, सीनियर सहावी रजा मोहम्मद सयाल अपने अलग अलग खिताब में कह रहे थे कि आज हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं ऐसे बाकिरदार शख्सियत के एजाज प्रोग्राम में शरीक होकर, जिसका हमेशा जिला नवाबशाह में मुस्बत किरदार रहा है, चाहे वो किरदार सियासी हो या समाजी। लेकिन अता मोहम्मद सियाल ने इस मुआशरे में हमेशा मुस्बत रोल अदा किया है। इस मौके पर सकरंड प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर और सीनियर सहाफी अलबचायो भट्टी, CTF सकरंड के चेयरमैन अब्दुल समद आराई, मंजूर अहमद सियाल, पीपल्स पार्टी तालुका सकरंड के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अब्दुल रशीद कैरियो, कामरेड रफीक अहमद जमाली, गुलाम हैदर सोलंगी और सियासी समाजी लोगों ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर अता मोहम्मद सियाल की सालगिरह का केक काटा गया, जबकि तकरीब में आने वाले मेहमानों ने अता मोहम्मद सियाल को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए सिंध की सकाफत, अजरक और फूलों के तोहफे पे शेखपुरा के नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज में सर्वर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के इफ्तिताह के मौके पर मुनक्किद होने वाली तकरीब में IG मोटरवे डॉक्टर सैयद कलीम इमाम ने गवर्नर पंजाब और दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हुकूमती इदारों के साथ साथ जिला इंतजामिया शेखपुरा के इस हवाले से काविशें काबिल सताइश है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मोहम्मद असगर शेखपुरा के इंतजामी अमूर में नुमाया तब्दीली लाने पर खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज की तामीर और तरक्की और ताज़ीन और आराइश के लिए डिप्टी कमिश्नर की जानिब से भरपूर ताउन किया जा रहा है, जिसकी बदौलत कॉलेज में तरबियत हासिल करने वाले पुलिस एहलकारों को बेहतरीन सहूलत मैसर आ सकेगी। जिला सोबतपुर हेडक्वार्टर में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वालों की जानिब से एक रोजा फ्री आई कैंप इलाके के मशहूर समाजी शख्सियत सनाउल्लाह खान खोसा की कोशिशों से मुनक्किद हुआ, जिसमें सैकड़ों बेनाई से महरूम लोगों की सर्जरी और सैकड़ों मरीजों की आंखों का इलाज मुस्तनद और माहिर डॉक्टर्स ने फ्री में किया और अद्वियात भी फराहम की गई। जो मरीज दूर जाकर अपनी आंखों के इलाज कराने की सकत नहीं रखते थे, उनको अपने शहर में सहूलत देने की कोशिश की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी हुई। ये कहना था सनाउल्लाह खान खोसा का, जो कि कैंप मुनक्किद करने में सरगर्म थे। दूर दूर से बड़ी तादाद में मरीजों ने शिरकत की। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। चमन कचहरी में बम धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। धमाके से कचहरी में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्स जाए वकुआ पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। जराये के मुताबिक चमन प्रेस क्लब के साबिक सदर असगर खान चकजई और ओलसी तहरीक चेयरमैन अब्दुल रज़ाक की गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके से ओलसी तहरीक के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक और हाजी असगर चकजई महफूज रहे। धमाके से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। धमाका मैग्नेट बम गाड़ी के नीचे नस्ब किया गया था। पुलिस और लेविस फोर्स ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मज़ीद तफ्तीश पुलिस कर रही है।
IG موٹر وے پولیس سید کلیم امام اور DIG ڈاکٹر مسرور عالم کولاچی کی خصوصی ہدایات پر اور سیکٹر کمانڈر سجاد حسین بھٹی کی سربراہی میں آج پیر 11/1/2021 کو دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک مسلسل 2 گھنٹے نیشنل ہائی وے اور ٹول پلازا سعید آباد پر اپنی ویزیبلٹی کو مؤثر بنانے اور روڈ یوزرز کو اسپیشل بریفنگ دی گئی. اسی اسنا میں ایکسٹرا اسپیشل پیٹرولنگ موبائلز اور تمام موٹر وے پولیس نفری کو روڈ پر تعینات کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ روڈ یوزرز کو روڈ سیفٹی قوانین سے متعلق بریف کیا جائے اور ہائی وے پر پریشان اور مشکل میں مددگار مسافروں کو وقت سر مدد فراہم کی جا سکے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز.